बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया चौधरी और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। नाज़रीन, दुनिया में जब कोई गैर मामूली काम होता है तो उसकी खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। इसमें 3 तरह के लोग सामने आते हैं। कुछ लोग इसकी तरतीब करते हैं, कुछ लोग तनकीद करते हैं और कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि दोनों साइडों पे होते हैं, या ये कह लें कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हकाइक जाने बगैर अपनी राय कायम कर लेते हैं और मुतासरा शख्स पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि इससे मुतासरा शख्स की ज़िंदगी पे, उसके करियर पे या उसकी फैमिली पे क्या असरात मरतब होते हैं। नाज़रीन, इसी तरह मियाँ चन्नू जो कि अरशद नदीम का शहर है, एक दफ़ा फिर खबरों की जीनत बन रहा है। लेकिन मियाँ चन्नू जो कि खानेवाल की तहसील है, वहाँ पे एक इजाज़ गनी नामी शख्स ने एक सीनियर डॉक्टर पे इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर ने चेकअप के बहाने उसकी बीवी के साथ नाजेबा हरकत की। नाज़रीन, ये जो डॉक्टर है मियाँ चन्नू का सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर रफ़ीक गुजर, जिसको लोग बहुत पहले से जानते हैं और ये आज से कोई छोटे मोटे क्लिनिक पे काम नहीं कर रहे। सुनने में बात आई है कि तकरीबन 40 साल हो गए हैं इन्हें ये अपना जिम्मेदारी निभाते हुए। इसी तरह कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो इन पे इल्ज़ाम लगा है ये सच है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनके जो स्टाफ मेंबर हैं, उनके कॉलीग हैं, उनके पेशेंट हैं या उनके रिश्तेदार हैं, वो ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और ये प्लान है और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस नजमा। हम इनसे बात करेंगे कि क्या हकीकत है, क्या सच है और क्या झूठ। अस्सलाम वालेकुम नजमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। नाज़िया, आप सुनाओ। नजमा, जैसे तो कि आजकल फास्ट मीडिया का दौर है, छोटी सी खबर को बहुत बड़ा करके बयान किया जाता है, जिसमें इल्ज़ाम की जद में भी लोग आ जाते हैं। कुछ खबरें सच होती हैं, उन पे भी फिर हम ये सोचते हैं कि हो सकता है ये गलत हो या हो सकता है ये सच हो। 2 दिन पहले मियाँ चन्नू में जो वाक़या पेश आया है, डॉक्टर पे इल्ज़ाम लगाया गया, इस बारे में आप क्या कहती हैं कि ये क्या सच है या झूठ है? जी नाज़िया, यकीनन इस तरह की खबर जब फैलती है ना तो लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचती है, क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो मसीहा होते हैं और मरीज़ के लिए डॉक्टर ऐसे ही होता है जैसे वो उसका हमराज हो। एक मरीज़ जब डॉक्टर के पास जाता है तो अपनी बीमारी के मुतल्लिक वो जितनी मर्जी पोशीदा बीमारी हो वो डॉक्टर से बिला झिझक उसको शेयर करता है ताकि उसका इलाज हो सके। तो जब ये खबर फैली तो यकीनन पूरी दुनिया में, पूरे इलाके में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इर्द गिर्द मियाँ चन्नू, साहिवाल, मुल्तान या करीबी इलाकों में एक जो है वो हलचल मच गई। लोगों ने, जब बहुत सारे लोग चूँकि डॉक्टर साहब को जानते हैं, डॉक्टर कोई आज की वो नहीं है, वो काफ़ी सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, बड़े अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यकीनन ये खबर जो थी वो बिजली बनकर गिरी लोगों पर और फिर इसके मुतल्लिक लोगों की राय आनी शुरू हो गई। तो हकीकत इसमें क्या है, सच है या झूठ है, इसके बारे में अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो अभी तहकीकात जो है वो शुरू हो चुकी है। गायनोकोलॉजिस्ट ज़्यादातर फीमेल होती हैं, तो ये मेल डॉक्टर्स हैं, क्या ये बात ठीक है या इस तरह नहीं होना चाहिए? अच्छा, हाँ, मज़े की बात ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं, मैं डॉक्टर साहब को ज़ाती हैसियत में जानती हूँ, डॉक्टर साहब से मुलाकात होती रहती है और अभी महीना पहले ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है। गायनाकोलॉजिस्ट यानी गायनाकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो सिर्फ ख़वातीन का इलाज करता है, ख़वातीन की अमराज़ मखसूसा का इलाज करता है। तो यकीनन पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये कॉन्सेप्ट होता था कि गायनी की डॉक्टर जो है वो ख़वातीन ही हो सकती है, कोई औरत ही गायनाकोलॉजिस्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेल गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं हमारे पाकिस्तान में। जब डॉक्टर रफ़ीक गुजर साहब जब उन्होंने गायनी का किया तो उस वक्त चूँकि चीदा डॉक्टर थे, लेकिन थे उस वक्त भी थे, और मैंने भी जब पहली दफ़ा सुना था मेल गायनाकोलॉजिस्ट के बारे में तो मैं हैरान हुई थी, क्योंकि हमने एक अपना माइंड बनाया होता है। तो होते हैं मेल गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़े बड़े जो हैं मेल गायनाकोलॉजिस्ट हैं जो ख़वातीन की अमराज का इलाज करते हैं, इनफर्टिलिटी का, यानी हम उसे कहते हैं कि बांझपन का इलाज करते हैं। तो उसमें मेन गायनाकोलॉजिस्ट जो मेल हैं वो हैं, जैसे लाहौर में हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में डॉक्टर हमीद हैं, हमीद साहब हैं, अरशद साहब हैं, अरशद हमीद अब उनके बेटे हैं। तो इस तरह ये डॉक्टर रफ़ी गुजर भी 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ गायनाकोलॉजिस्ट। तो मेल होते हैं, कम होते हैं लेकिन होते हैं। जी नजमा, जैसे आपने बताया कि आप पहले से उनको जानती हैं, तो इसका मतलब ये है, मैं पूछना ये आपसे चाहूँगी कि क्या पहले कभी कोई शिकायत इस तरह की डॉक्टर साहब के बारे में आई है?
अच्छा जी, डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी के बारे में अगर मैं बताऊँ ना, तो डॉक्टर साहब जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई मेल वो ब्यूटिशियन होता है, तो हमने अक्सर देखा है कि वो ड्रेस डिज़ाइनर हो, मेल ब्यूटिशियन हो, तो उनका स्टाइल जो होता है ना, वो थोड़ा सा औरतों वाला हो जाता है, कि वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये जो है ना कोई औरतों वाली इनमें वो खासियत है। अब डॉक्टर साहब जो कि मेल गायनाकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास मरीज सारी खवातीन ही आती हैं, मेल भी आते हैं, उनके हस्बैंड्स भी उनका भी इलाज करते हैं। तो वो खवातीन के साथ उनका बिहेवियर, वो अपनी तरफ से एक बिहेव ऐसे करते थे कि खवातीन को ये ना लगे कि हम किसी मर्द के पास आए हैं। तो उनका तरीकाकार ऐसा है कि थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा मजाक वाला, इस तरह की उनकी तबीयत है। और मैं उनको जानती हूँ, 8-9 साल से उनको जानती हूँ, उनसे मुलाकात रहती है। तो डॉक्टर साहब ना सिर्फ ये कि बड़े अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट हैं, माशाल्लाह उनका पेशेंट बहुत है, उनके पास मरीज बहुत है, उनके इर्द गिर्द का जितना एरिया है उनके पास बहुत सारा मरीज है। यानी उनके पास ओपीडी में, उनके क्लिनिक हॉस्पिटल में आप जब चले जाएं तो कम से कम उनके पास 25, 30, 40 मरीज एट अ टाइम बैठे होते हैं। ठीक है, चूंकि आप पहले से उनको जानती हैं, उनसे आपकी मुलाकात भी हुई है, तो आपकी अपनी ज़ाती क्या राय है कि क्या ये डॉक्टर साहब इस तरह कर सकते हैं, या ये जो इल्ज़ाम लगा बेबुनियाद है? इस पे मैं भी 100% मैं अपनी राय दूंगी। मेरे देखने वाले ये ना समझें कि मैं शायद जो 100% डॉक्टर साहब की साइड ले रही हूँ, या जिस बंदे ने इल्ज़ाम लगाया है मैं उसकी वो कर रही हूँ। मैं अपनी ज़ाती हैसियत में जिस तरह डॉक्टर साहब को जानती हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसे करैक्टर के मालिक हैं या कोई इस तरह का। और नाज़िया, सबसे मज़े की बात ये है कि देखिए, मैंने आपको बताया वो 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा कर रहे हो। अभी तो हम उनका एक कंप्लीट, हम उनके जाके कवरेज करेंगे, हम उनसे जानने, उनके बाकी हॉस्पिटल जाके उनके स्टाफ से भी जानने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में हम ये सारा जो है ना रियलिटीज, फैक्ट्स जो है वो लोगों के सामने लेके आएंगे। तो जो इतने अरसे से एक बंदा प्रैक्टिस कर रहा हो, तो आप ये देखें कि उस बंदे में अगर कोई इस तरह का कोई मसला होता, तो क्या 40-45 साल तक लोग उसे बर्दाश्त करते? बिल्कुल कभी भी नहीं करते। कोई इस तरह की पहले उन्होंने कोई हरकत की होती या की होंगी, तो लोगों को यकीनन उन्होंने किसी ना किसी ने तो आवाज तब भी उठाई होगी ना। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उनके किरदार पे पहले ही वो एक धब्बा लग चुका होता, और लोग उन पर एतमाद करके, क्योंकि औरत मरीज जब जाता है किसी डॉक्टर के पास, तो उसके लवाहिकीन जो है वो सबसे पहले ये देखते हैं कि डॉक्टर जो है उनकी इज्जत, उनकी जो इज्जत की हिफाजत कितनी कर सकता है। तो वहां पर चूंकि जाती खवातीन है, तो खवातीन के लवाहिकीन या उनकी फैमिलीज को पता होगा कि डॉक्टर अच्छे हैं, तो इसीलिए इतने सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो यकीनन मैंने तो कभी ऐसी बात उनमें नहीं देखी। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनकी तबीयत थोड़ी ऐसी है कि वो जॉली हैं, मजाक कर लेते हैं, या खवातीन से कह देते हैं कि आज वाह तुम आज बड़ी अच्छी लग रही हो। जैसे मुझे कह देते थे कि वाह मैडम आज आपने बड़ा अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, आज आप बड़ी अच्छी लग रही है। तो इस तरह की वो जरूर गुफ्तगू कर लेते हैं। जी, मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी इसमें कि जैसे पिछले दिनों डॉक्टर्स का एक मसला बना हुआ था, तो वो एहतजाज भी कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि ये उसी एक चीज़ की साजिश तो नहीं है कहीं? क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेकिन इसको हम उससे रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डॉक्टर का प्रोटेस्ट चल रहा था ना, वो सरकारी हॉस्पिटल्स की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ चल रहा था, और डॉक्टर जो है वो उसको प्राइवेट होने के खिलाफ बात कर रहे थे, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट चाहती है कि तमाम हॉस्पिटल्स को प्राइवेट कर दिया जाए, लेकिन डॉक्टर्स ये नहीं चाहते। तो ये वो प्रोटेस्ट था, उसका इससे ताल्लुक इसलिए नहीं कि डॉक्टर साहब पहले सरकारी नौकरी वो कर रहे थे एक अस्पताल में, मियाँ चन्नू का जो THQ है वहाँ पर वो जॉब करते थे, लेकिन वो रिटायर हो चुके हुए हैं, तो अब वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होते। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक और बात बताती चलूँ कि डॉक्टर साहब लॉयर भी हैं, वो एडवोकेट भी हैं, उन्होंने एक एक्स्ट्रा डिग्री अपनी हासिल की हुई है लॉयर की, तो वो डॉक्टर भी हैं। तो वो उसका इस मामले से हम इस तरह डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते उसको। ठीक है, अगर वैसे तो उनकी पीछे वाली 40 साल सर्विस को देखा जाए तो ये बेबुनियादी लगता है कि इल्ज़ाम, क्योंकि हम अपनी कोई राय कायम नहीं कर सकते इस बारे में। लेकिन आप इस बारे में क्या कहती हैं कि अगर ये इल्ज़ाम, गलत इल्ज़ाम उन पे लगा है, तो हमारी जो आवाम है उस पर तो गलत मैसेज गया ना, क्योंकि लोग तो पहले मेल डॉक्टर्स के पास जाने से घबराते हैं। तो इस बारे में आप कोई मैसेज दें हमारी आवाम को, या उन लोगों को जिन्होंने इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं या लगा रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, उसमें ये है कि हम चूंकि इस वक्त हवा, यानी हम वो बात कर रहे हैं जो हमें मीडिया के जरिए हम तक पहुंची है।
हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, हॉस्पिटल की जो फुटेज है वो यकीनन तफ्तीश के अमल में ले ली गई होगी, और वो जो अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसमें हमारे सामने हकीकत आ जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया का जो एक नेगेटिव पहलू है ना, एक मनफी पहलू है, वो यही है कि खबर फैल जाती है, उस खबर के असरात किसी शख्स पर या उसकी फैमिली पर या उसके बच्चों पर क्या पड़ते हैं, वो किस कदर उससे मुतासर होता है, इससे बालातर लोग जो हैं उस खबर को आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। अब जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई है, मुतासरा शख्स जो हैं उनकी मिसेज और वो दोनों, वो भी देखने में एक अच्छी फैमिली के लग रहे हैं, कोई मतलब इस तरह का नहीं लग रहा कि वो कोई लालची टाइप या कोई, मतलब देखने से तो इंसान नहीं जज कर सकता ना, इस तरह के वो नहीं लग रहे। अब अगर ये प्रोग्राम प्लांटेड भी है तो इसमें जैसे बहुत सारे मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई जाती अनाथ है, जाती कोई मसला है जिसकी वजह से ये सारा प्लान किया गया, और इसलिए इस शख्स ने, और मैं उस शख्स की हिम्मत पे भी हूँ कि अगर वो शख्स वाकई ही सच्चा है तो बड़ी बात है कि उसने ये पॉइंट उठाया है और उसने ऐसा किया है और उसने मीडिया पे खबर ले आया। अच्छा, उसमें अब एतमाद की आपने बात की कि लोग एतमाद करें, तो लोग उन पे एतमाद में, वही पहले बात कर रही थी कि लोग इतने अरसे से उन पे एतमाद कर रहे थे, अपनी बीवियों को, बेटियों को, अपनी बहनों को वहां पर इलाज के लिए ला रहे थे और इलाज हो रहा था, तो लोगों का एतमाद था तो वो आ रहे थे। इस तरह के वाकयात के बाद यकीनन लोग परेशान होते हैं कि अगर कोई डॉक्टर या कोई ऐसा बंदा जो उनकी इज्जत के साथ कोई जो छेड़छाड़ करे, तो लोग वहां पर जाने से ना सिर्फ उस शख्स से बल्कि उससे मुतल्लिका फील्ड के तमाम लोगों से लोगों का एतमाद वक्ती तौर पर शेक जरूर होता है। बिल्कुल, क्योंकि सारे, ये एक डॉक्टर की बात नहीं, ये सारे डॉक्टरों की बात है। जिसके पास ये खबर जाएगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे डॉक्टरों के पास जाने से भी घबराएंगे। ये अभी आपने एक बात की थी कि मुतासर, तो देखिए मुतासर किस कदर, एक बंदा है उसकी एज इस वक्त 60+ है, वो रिटायर्ड है और अपना एक हॉस्पिटल रन कर रहा है, उसके पास मरीज आते हैं दिल्ली के 60-70, वो मरीज चेक करता है, फिर उसके बच्चे आउट ऑफ कंट्री हैं, उसकी बेटियां हैं, बेटे हैं, मैरिड हैं, आगे बच्चों के बच्चे हैं और फैमिली है, एक हल्का अहबाब है, पढ़े लिखे शख्स हैं, एक अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक है, उनके जानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो मैं हैरान हूँ कि इस तरह की हरकत कोई शख्स कैसे करेगा कि जिसको ये पता हो कि मेरा इतना हल्का अहबाब है और मेरी जरा सी हरकत से मेरे पूरे कैरियर पे दाग लग जाएगा और धब्बा लग जाएगा और आने वाली जिंदगी ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी पूरी फैमिली की खराब होगी। और फिर उस क्लिनिक की, उनके जो क्लिनिक है, मैं चूंकि वहाँ जाती रहती हूँ तो मैंने उनका क्लिनिक भी देखा, वहाँ हम नाज़रीन को भी अपने मुकम्मल जो नेक्स्ट हमारा जो फुटेज ब्लॉग होगा, एक प्रोग्राम होगा, उस पर हम आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है जहाँ पे वो चेकअप करते हैं मरीजों का, वहाँ पे उनके साथ 2 स्टाफ हमेशा होती हैं, फीमेल स्टाफ होती हैं जो उनके साथ होती हैं। वो अल्ट्रासाउंड भी वहीं करते हैं, वहीं वो मेडिसिन लिखते हैं, यानी टेबल है जहाँ पे वो मेडिसिन लिखते हैं और साथ ही अल्ट्रासाउंड है, और इस साइड पे सिटिंग है जहाँ पर एक टाइम में 3 मरीज अंदर गए होते हैं, 2 सोफे पे बैठे होते हैं, एक मरीज का चेकअप हो रहा होता है और 2 स्टाफ साथ होती हैं। तो हैरानकुन बात ये है कि अगर वहाँ पे उस वक्त मरीज भी बैठे हुए थे, बकौल मुतासरा खातून के, कि वहाँ मरीज बैठे हुए थे और स्टाफ भी थी। तो एक बंदा कैसे जुर्रत कर सकता है कि स्टाफ के सामने होते हुए, मरीजों के होते हुए वो बंदा इस तरह की हरकत करे? ये बात थोड़ी मानते हुए ना, ये मतलब एक आम ज़ीशोर बंदा जो सोचेगा ना, तो इस बात पे ज़रूर, इस पॉइंट को लोगों ने देखा भी, सोचा भी है कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, अगर वो बंदा करप्ट भी है, उसने गलत किया भी है या उसके किरदार में कोई झोल है, तो इस तरह के माहौल में वो बंदा इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? बिल्कुल जी। नाजरीन, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थी नजमा, जिन्होंने अपनी राय से आगाह किया। आप लोग भी अपने राय से आगाह करें कि क्या सच है और क्या झूठ। अगर तो ये इल्ज़ाम उन पे बेबुनियाद लगा है तो इस तरह के काम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम डॉक्टर साहब की ज़ुबानी सुनेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। तो इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम के लिए देखते रहिए CNN पाक न्यूज़।